प्रीवियस क्लास में हमने मॉडल में चेंजेस कंप्लीट किया था. So in this video we are going to implement more tables like genders. खैर जेंडर की ज़रूरत हमें नहीं है, सिटीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया था. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रिक्वेस्ट टाइप है हमारे पास, जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. यूज़र टाइप्स वगैरह इनको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. उसके बाद जो है ये सिकर टेबल वगैरह उन पे जो है फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फर्स्ट ये अकाउंट स्टेटस जो है इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीका जो है वो हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये जो हमने यूज़ किया सिटी टेबल को, ये हमारे पास है स्कैफोल्डिंग प्रोसेस. इससे भी हम कर सकते हैं, मसला नहीं है, हम कर सकते हैं. लेकिन मैं स्कैफोल्डिंग और जो कस्टमाइज हम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं टेबल्स को, और स्क्रूड ऑपरेशन की इम्प्लीमेंट करते हैं, जो क्रिएट अपडेट रिट्रीव डिलीट है, उसको हम उसमें क्या चेंजेस है और ये जो उसकी अफोर्डिंग में हम करते हैं उसमें क्या चेंजेस है. सो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो कस्टमाइज काम हम करते हैं उसमें हमारे पास कौन सी फीचर्स हाथ में आ जाते हैं, जिसको हम अपने तरीके से इसको हैंडल करें, और जो हम बाय डिफॉल्ट जो तरीका यूज करते हैं इसके अफोर्डिंग का, उसमें हमारे पास जो कौन कौन सी फीचर्स होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है ये हमने डायरेक्ट यहाँ से जो है कंट्रोलर बना दिया, राइट क्लिक कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ से कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर जो है माई MVC 5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क. लेकिन अब हम इसको खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर. सो चलिए मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ. सो नाउ राइट हियर द रिक्वेस्ट टाइप, जो टेबल का नाम है रिक्वेस्ट टाइप हमारे पास, वो उस नाम यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए रिक्वेस्ट. उसके नाम से जो है हम यहाँ पर कंट्रोलर बनाएंगे. सो रिक्वेस्ट टाइप, जो भी नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और बिफोर द कंट्रोलर वर्ड यहाँ पर आपका कंट्रोलर नाम होगा. कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर जब आप क्रिएट करोगे तो इसके आखिर में कंट्रोलर जरूर होगा, ठीक है, इसी इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है. सो उससे पहले जो आता है रिक्वेस्ट टाइप, दैट इज द नेम ऑफ कंट्रोलर. तो चलिए यहाँ पर ऐड कीजिए. तो अब यहाँ पर एक एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट होगा. कंट्रोलर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट यूजर से लेते हैं और मॉडल को सेंड करते हैं, नथिंग. बाकी जो हम करेंगे, बाकी जो काम ये करते हैं कंट्रोलर, वो हम इसमें ही स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इसके साथ साथ हम सीख जाएंगे. अच्छा, तो रिक्वेस्ट टाइप कंट्रोलर क्रिएट हो गया ना, तो इसके साथ टेबल है, जो कुछ भी नहीं है, हमने अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर एक नाम लिख दिया और उसके नाम पे जो है हमने कंट्रोलर को क्रिएट कर दिया. अब कंट्रोलर इसको क्यों कहते हैं, कंट्रोलर इसलिए कहते हैं कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट हो चुका है, उससे इनहेरिट हो चुका है. इसमें काफी फीचर्स है. अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो यहाँ पर आपको काफी फीचर्स मिलेंगे. यहाँ पर ये देखो, ये सब फील्ड जो है, ये सब मेथड उधर हमारे पास इसमें इनहेरिट हो चुका है. ओके, सो रिमूव दिस और इसको भी खत्म करें यहाँ से. तो ये हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया. अब हर कंट्रोलर के अगेंस्ट उसके नाम पे एक फोल्डर क्रिएट होता है. तो चलिए व्यूज में वो क्रिएट होता है. यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट टाइप का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है. अब रिक्वेस्ट टाइप फोल्डर में क्या होता है, इसका जो UI है, जो व्यूज है, वो यहाँ पर आते हैं. सही. तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूं. पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और उसके बाद जो है एक्शन रिजल्ट के बाद ऑल रिक्वेस्ट टाइप, एंड देन एंटर. और यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक्शन बन जाएगी. अब इसको एक्शन क्यों कहते हैं, इस पे थोड़ा नजरसानी करते हैं, इसको सीखते हैं. अच्छा, ये एक्शन रिजल्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये जब ये प्रोसेसिंग करता है ना, तो उसके बाद जो डेटा है वो व्यू को एज रिजल्ट पास करता है. तो ये एक्शन क्या करते हैं, ये व्यू से रिक्वेस्ट लेता है, कंट्रोलर जो है वो व्यू से रिक्वेस्ट लेता है, फिर एक्शन में उसको परफॉर्म करके उससे रिटर्न व्यू को सेंड करता है. सो इसको इसलिए कहते हैं कि एक्शन एक रिजल्ट आपको देगा. और हमेशा जब भी आप रिटर्न व्यू लगाओगे तो यहाँ पर एक्शन रिजल्ट उसका रिटर्न टाइप होगा. चलिए इसकी डिफिनेशन में मैं जाता हूँ. ये देखिए यहाँ पर एक्शन रिजल्ट, बाकी इसकी डिटेल है यहाँ पर, लेकिन है जी डिटेल्स वगैरह. ये देखिए यहाँ पर सिस्टम डॉट वेब डॉट MVC एक्शन रिजल्ट. इसको मैं क्लोज करता हूँ. बाकी इंशाल्लाह वो और वीडियो में जो है हम डिटेल में इसको फिर डिस्कस करेंगे. तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ. यहाँ पर अब इसकी लिस्ट को मैं रिट्रीव करता हूँ. तो लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सी चीज जरूरी है,
चलिए पहले मैं डिफॉल्ट फीचर्स को यूज करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट टाइप, रिक्वेस्ट टाइप इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं डेटाबेस की जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि उस क्लास में हमारे पास ये सब टेबल्स है, डेटाबेस जो लिंक हो चुके हैं इनसाइड इन द मॉडल। तो हमें किधर मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये हमारे पास है ऑनलाइन ब्लड बैंक डीबी एंटिटीज, और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिट हो चुका है। अगर इसकी ये टेक्स्ट हम रीड करें कि डीबी कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी पैटर्न सच दैट इज यूज्ड टू क्वेरी फॉर अ डेटाबेस एंड ग्रुप टुगेदर द चेंजेस दैट विल बी रिटन बैक टू द स्टोर हैज यूनिट डीबी कॉन्टेक्स्ट इज कंसेप्चुअली सिमिलर टू ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें नीचे दो लाइन भी आप रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी कि डीबी कॉन्टेक्स्ट इज यूजुअली यूज्ड with a derived type that contain db set key entity properties for the root entity of the model. The set automatically initialize that instead of derived classes is created. So इसका ये मतलब है, जो नीचे जो पूरा जो ये लिखा हुआ है इस db context का, कि ये क्या करते हैं, ये entity data model बनाते हैं। entity क्या होता है, टेबल है हमारे पास, डेटाबेस के टेबल्स है, उनके नाम से यहाँ पर क्लास क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू एक कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू उससे डेटा उस पैटर्न में रिट्रीव करके आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको देते हैं। अब उसके जरिए जो भी क्वेरी आप जैसे स्केमल में करते हो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, वो भी एंटिटी फ्रेमवर्क में। सो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है दैट इज द क्लास ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू हम डीबी मॉडल बनाते हैं, जिसके थ्रू हम एंटिटी डेटा मॉडल बनाते हैं। सो ये हमारे पास है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट। सो जब भी हम बनाएंगे, खुद कस्टमाइज करेंगे अपने तरीके से, जो है ये यूज नहीं करेंगे जो डेटा फर्स्ट हमने यूज किया, कोड फर्स्ट यूज करेंगे या मॉडल फर्स्ट यूज करेंगे, तो उसमें हम इसको बनाएंगे मैन्युअली। तो उस दौरान जब हम इस क्लास को क्रिएट करेंगे तो हम इसको जरूर इस क्लास से इनहेरिट करेंगे और ये हमें मिलेगा एंटिटी फ्रेमवर्क पे। और एंटिटी फ्रेमवर्क हमें जो है वो नेटगिट पैकेज में जो है आप जाके वहां पर लिख दीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क, उसकी अपडेट पैकेज को इंस्टॉल कीजिए और इस तरीके से जो है आप अपने कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जो है हम कमिंग वीडियो में और प्रोजेक्ट्स में इसको हम यूज करेंगे। जो हमारा आने वाला जो MVC प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह उसमें हम कोड फर्स्ट यूज करेंगे। तो अब ये देखें यहाँ पर, सुनो ये जो यहाँ पर शो है आपको ऑनलाइन ब्लड बैंक डीबी एंटिटीज, तो ये जो यहाँ पर बेस यूज हुआ है, द बेस इज यूज फॉर टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। बेस कीवर्ड इज यूज फॉर टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो उसमें हमारे पास क्या है, चलिए मैं इसकी डिफिनेशंस पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट पे ही आ गया, ये कंस्ट्रक्टर पे, और यहाँ से नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से हमसे मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसको ना दूं, ये जो यहाँ से डिमांड करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट इस नाम को उठाएगा और इसके नाम से हमें जो है कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, जो आपको मिलेगा इनसाइड इन द f.config में यहाँ पर। तो ये देखिए अगर मैं इस नाम को यहाँ से कॉपी करूं और इसके साथ इस नाम को स्पेस यहाँ पे लगा के कंपेयर कर दूं, तो ये दोनों नाम हमारे पास सेम है, नेम के बाद। अभी आपको समझ आ रहा है? सो दैट इज द नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग, जो यहाँ पर इस रीड लाइन जो रीड लिखा हुआ है स्ट्रिंग इनसाइड में नेम इक्वल टू के बाद, सो दैट इज द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, द नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग। सो याद रखो एक और बात, ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपके साथ जो है इस स्विफ्ट कॉन्फ़िग में भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी DLL को हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। सही। सो अब हम चलते हैं और यहाँ पर जो है एक मॉडल को क्रिएट करते हैं। ये चलिए मॉडल को बाद में क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास है रिक्वेस्ट टाइप्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम उस कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है, एक्चुअली डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट हो चुका है। तो दैट इज द डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटिटी डेटा मॉडल। सही। सो चलिए इसको कॉपी कीजिए एंड नाउ यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर ब्लू पुलिस का एक ऑब्जेक्ट बनाइए इज इक्वल टू, और इसकी दोबारा बाद भी यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कीजिए थ्रू न्यू कीवर्ड एंड नाउ क्लिक हियर, और इसका जिधर पड़ा हुआ है ये क्लास उसकी नेम स्पेस को यहाँ पर इंपोर्ट करो, यूज करो।
सो दैट इज कि इनसाइड एन डेटाबेस लेयर है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर अब डीबी अगर मैं लिख दूँ और डॉट करूँ तो डॉट के साथ जो है यहाँ पर जो टेबल्स है वो यहाँ पर रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास है रिक्वेस्ट टाइप्स डॉट टू लिस्ट, सॉरी ये हमें नहीं लिखना है, बस यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए ये टेबल्स हो गया। अब टेबल में जो है जो डेटा है वो लिस्ट में हमें जो है चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है लिस्ट में इसको यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब ये रिक्वेस्ट टाइप जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ एंड अब इसको खत्म कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, सेव कीजिए एंड देन राइट क्लिक ऐड। और यहाँ पर अब हम व्यू को क्रिएट करेंगे। सो ऐड करता हूं मैं यहाँ पर, और ये जो हमारे पास लिस्ट है तो चलिए लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट टाइप है हमारे पास ये वाला टेबल, ठीक है, जो यहाँ पर है। और बाकी इसका जो है डीबी कंटेक्स्ट क्लास ही है और ये लेआउट ही यूज करेगा एंड देन ऐड। तो ये देखिए इंस्टॉलिंग, पहले जो एंटिटी फ्रेमवर्क को चेक करते कि ऑलरेडी इंस्टॉल है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पर ये एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देगा, अगर है तो छोड़ देगा। तो इसलिए जब भी आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हो तो नेट बहुत जरूरी है, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायर्ड। सो नाउ ये अब यहाँ पर लिस्ट शो करे। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर इस व्यू को सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द डिबग एंड वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको जो है इसका एक व्यू मिलेगा जो आपको जो भी रिक्वेस्ट टाइप्स होंगे आपके साथ इनसाइड टेबल एंड डेटाबेस यहाँ पर वो शो हो जाएगा। तो वेट करते टोटल रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। अच्छा ये हमारे पास सिर्फ देखिए सेकर रिक्वेस्ट, हॉस्पिटल रिक्वेस्ट, ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जाता हूँ इस रिक्वेस्ट टाइप कंट्रोलर में, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ क्रिएट का, कि मैं एक सिक्योर को क्रिएट करता हूँ। सुनो पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड देन क्रिएट, ठीक है। मैंने क्रिएट मेथड को यहाँ पर जो है सॉरी एक्शन को क्रिएट कर दिया और यहाँ पर रिटर्न व्यू, और उस रिटर्न व्यू में मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ एम्प्टी, वो हमारे पास होगा रिक्वेस्ट टाइप इज इक्वल टू न्यू। अब मैं टेबल को यूज करूंगा। सो नाउ रिक्वेस्ट टाइप टेबल, सो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। सो अब ये क्रिएट एक्शन हमारे पास क्रिएट हमने बना दिया। अब इसका व्यू हम ऐड करते हैं। सो नाउ क्लिक ऑन द व्यू, ऐड कीजिए यहाँ पर क्रिएट हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्वेस्ट टाइप टेबल और यहाँ पर ऐड कीजिए इसको। सो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो है अब इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये क्रिएट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से डिटेल पे जाता हूँ, फिर जो है क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये स्कैफोल्डिंग ने जो चीजें हमारे लिए बनाई, अब हम स्टेप बाय स्टेप उसको बना दें और फिर उसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे ताकि हमें वो पॉइंट क्लियर हो जाए जिसके लिए हम इतना जो है वो ये जो स्टेप्स बाय स्टेप काम करते हैं, ताकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके कि असल में जो ये जो जितनी चेंजेस जो कोड हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या हो रहा है और फिर अपने मर्जी के लिए हम इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर मैं क्लिक कर दूं यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ये सेव नहीं होगा, क्यों सेव नहीं होगा? चलिए मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डालता हूँ, ABC डालता हूँ। यहाँ पर जो वेंडर करो तब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बैक पे भी चले जाऊं इंडेक्स वगैरह यहाँ पर नहीं है, ऑल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर ये ABC नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेटाबेस को हमने सेव नहीं किया है, पोस्ट नहीं किया है। तो पोस्ट मेथड किसकी चीज के लिए यूज होता है? पोस्ट मेथड जो है हमारे पास वो यूज होता है। चलिए अब इसको खत्म कीजिए, ठीक है। डीबी कंटेक्स्ट क्लास में देखिए यहाँ पर सब के सब टेबल्स है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए ये रिक्वेस्ट टाइप है। अब यहाँ पर ये हमारे पास गेट मेथड है जो हमारे लिए व्यू को शो करता है।
अब व्यू से जो डेटा यहाँ पर सेव होगा उसमें वो मेथड हम बनाएंगे। सो आपके साथ मेथड का नेम सेम होना चाहिए, बाद में जो है आप अलग अलग नाम भी रख सकते हो, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। पहले जो है आपको पोस्ट मेथड और गेट मेथड का जो नेम है वो आपको सेम रखना चाहिए, उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो चलिए एक्शन, रिजल्ट और ये क्रिएट, ठीक है। क्रिएट मेथड हमने एक और बना दिया। अब ये क्रिएट मेथड क्या करेगा, यहाँ पर इसका पैरामीटर चेंज होगा और वो हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट टाइप टेबल। सो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट टाइप टेबल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ से भी रिटर्न व्यू पे हम जाएंगे और इसको अगर इसमें कोई इशू कोई मसला हो गया कि मतलब डेटा रॉन्ग है या रॉन्ग डेटा आपने एंटर किया है डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को नहीं जा सकते कोई वैलिडेशन के बेस पे आपको, तो वो रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो फील्ड हमारे पास फिल होगा, वो डेटा फील्ड से गायब नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको रिटर्न दोबारा जो है इसको पास करते हैं। बाकी यहाँ पर मैं चेक करूंगा एफओ, अगर मॉडल जो मॉडल आ रहा है इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पर जो है ना, ये जो व्यू से आता है इसको मॉडल कहते हैं, ठीक है। सो डाटा और क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये हमारे पास वैलिड है तो इसके बाद क्या करो, यहाँ पर जो है इसको हम डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है। सो कैसे यहाँ पर सेव करेंगे, यहाँ पर db डॉट रिक्वेस्ट टाइप टेबल्स ये जो हमारे पास है और इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और यहाँ पर db डॉट सेव चेंजेस। तो इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर हमने इसको टेबल को पास कर दिया, टेबल को हमने इसको पास कर दिया और उसके बाद हमने डेटाबेस में इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐड को क्लिक कीजिए, डॉट ऐड लिख दीजिए, ठीक है। सो ये इसमें जो डेटा है वो हमने किस टेबल को ऐड कर दिया, रिक्वेस्ट टाइप टेबल्स को, और इसके बाद डेटाबेस में हमने इसको सेव कर दिया, तो तब ये टेबल में शो होगा। समझ आएगी आपको? ओके। सो चलिए यहाँ से अब मैं रिटर्न करता हूँ कि अगर डेटाबेस डेटा सेव हो गया तो इस एक्शन को लोड करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और रीडायरेक्ट टू एक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलिए मैं आपको सेट करता हूँ। ये यहाँ पर अब हम तो वो एक्शन इसको पास करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस एक्शन को पास कीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म जो है, दो तरीके जो यूज होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर होते हैं रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू में अगर मैं यहाँ पर व्यू का नाम लिख दूं, ये नाम, ये अगर मैं ये नाम यहाँ पर लिख दूं, तो जब ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से आके इस फोल्डर से ये व्यू को लोड करेगा। लेकिन अगर मैं एक्शन को कॉल करूं तो ये एक्शन लोड होगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, जब यहां से लोड होगा तो डेटाबेस से न्यू डेटा रिट्रीव होगी, व्यू में शो होगा। अगर मैं व्यू को कॉल करूं तो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव नहीं होगा, जस्ट व्यू शो होगा, तो ओल्ड डेटा होगा या डेटा भी नहीं हो सकता है उसमें। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट बिटवीन रिटर्न व्यू एंड रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन है। सो नाउ अब मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। And now wait till to run the application successfully. So now यहाँ से मैं जो है स्लैश ये रिक्वेस्ट टाइप एंड देन यहाँ से अब मैं क्रिएट पे जाता हूँ। तो क्रिएट में ये देखिए यहाँ पर द करंट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि द करंट रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन क्रिएट ऑन द कंट्रोलर टाइप दिस इज एम्बेगुअस। एम्बेगुअस, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एम्बेगुअस? जब भी एम्बेगुअस वर्ड आता है ना एरर में, तो ये आपको जहन में डालना है, तो ये आपको समझना है कि एम्बेगुअस यूज होते हैं कि एक नाम पे हमारे पास जो है मल्टीपल मेथड्स है, क्या हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है, तो इसको हमें खत्म करना है। सो एम्बेगुअस बिटवीन द फॉलोइंग एक्शन मेथड सिस्टम दैट दिस क्रिएट दिस एंड दिस, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। याद रखो जो एक्शन यहाँ पर लिंक होता है व्यू के साथ उसका नेम यूनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने दो नाम क्यों क्रिएट किए, क्योंकि मेरे पास एक पोस्ट मेथड है, एक हमारे पास गेट मेथड है। तो गेट पे अगर ऊपर मैं यहाँ पर ये ना लिख दूं कि जीडीपी गेट, तो कोई मसला नहीं है, ना भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे जो है जो पोस्ट मेथड है उसके ऊपर यहाँ पर मुझे इसको कंपाइलर को बताना है, यहाँ पर इसको बताना है मुझे कि ये मेरे पास क्या है, HTTP पोस्ट मेथड है।
और इसमें जो फॉरेन कीज यूज हो चुके हैं उसकी भी मुझे यहाँ पर वैलिडेशन करना जरूरी है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे इंटी वैलिडेट इंटी फॉरेन की टोकन। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो इस पे जो है हमारे पास जो है सब जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं जो वैलिडेशन थे। अब वैलिडेशन हमारे पास किधर होते हैं उसको भी जाके स्टडी करते हैं। सो नाउ वी टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। फिर उसके बाद जो है हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट के बाद हमारे पास डेट आएगा और उसके बाद हम जाएंगे एडिट पे, फिर एडिट के बाद जो है हम जाएंगे डिलीट पे, फिर उसके बाद इसको हम कस्टमाइज करेंगे। तो वीडियो लेंथी होगी लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको जो स्टेप आपको समझा रहा हूँ, वो पूरा जो ये एप्लीकेशन है ब्लड बैंक का, ब्लड डोनेशन का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ना मैं यहाँ पर क्रिएट पे जाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर ये लोड हो गया। अब चलिए मैं ABC यहाँ पर टेस्ट रिक्वेस्ट डालता हूँ। हमेशा डेटा को रीडेबल ऐड करो डेटाबेस में, ठीक है। टेस्ट रिक्वेस्ट चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पर टेस्ट रिक्वेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो एडिट क्रिएट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हम एडिट पे, कस्टमाइजेशन हम करेंगे बाद में, ठीक है। अब इतना टाइम आप जाया ना करो, एक बार कोड कर दिया बस, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, या चलिए मैं यहाँ से जो है इसको जो है क्रिएट करता हूँ यहाँ पर के पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर मैं कर दे इसको एडिट। लेकिन एडिट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईडी को पास करूंगा। सो यहाँ पर ये आईडी मेरे पास हो गया। अब आईडी ऐसा होता है कि ये जो पैरामीटर होते हैं नॉर्मली एमवीसी में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इसमें अगर हम डेटा पास भी ना करें ना तो HTML लोड होता है। तो इसके लिए हमें इसको नल मार्क करना है, नलेबल करना है, क्योंकि इंटीजर इज नॉट अ नलेबल डेटा टाइप, लेकिन इसको हमें नलेबल मार्क करना है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आईडी को बस डाल दो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये एडिट हो गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेसेस जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पर एंटर कीजिए, यहाँ पर रिटर्न व्यू पे जाते हैं हम। ये रिटर्न व्यू बस यहाँ पर लिख दो, ठीक है, ताकि मतलब कोई मसला वगैरह एरर आपको शो ना हो, तो बस स्टार्ट में बस लिख दो, लास्ट में वैसे भी ये लास्ट में ही आता है। सो नाउ यहाँ पर वॉर यूजर रिक्वेस्ट टाइप हमारे पास है इज इक्वल टू db डॉट और यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप टेबल डॉट फाइंड। अब इसको हम फाइंड करेंगे कि सर ये आईडी जो है डेटाबेस में, इस आईडी पे जो प्राइमरी की है उसमें ये आईडी फाइंड करो। फाइंड यही करते हैं, याद रखो, फाइंड क्या करते हैं, वो प्राइमरी की फील्ड में जो है इस आईडी को मैच करे, जिधर मैच हो जाए वो रिकॉर्ड रिट्रीव करते आपको सेंड करता है बैक टू द कंटेनर, दैट इज लाइक कंटेनर दिस वेरिएबल। और वर कीवर्ड इज अ डायनेमिक कंटेनर, इसमें जो भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एफ, अगर अगर यहाँ पर वैल्यू ना मिल जाए तो ये अब यहाँ पर नल स्टोर करेगा। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट टाइप अगर इक्वल टू नल है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज ये शो करेगा और वो मैसेज मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एडिट में आ जाए, यहाँ पर ये देखिए HTTP स्टैंडर्ड कोड रिजल्ट, HTTP बैड रिक्वेस्ट, ये आईडी के लिए इसने यूज किया कि अगर कोई यहाँ पर वैल्यू ऐड ना करे ना तो यहाँ पर ये मैसेज होगा। तो इसकी जगह पे हम कौन सी चीज यूज करेंगे, कौन सा पेज यूज करेंगे, चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पेज, यहाँ पर अगर हम जाए, यहाँ पर टेम्पलेट को ओपन करें, हम टेम्पलेट हमारे पास किधर है, यहाँ पर नहीं है, इधर है प्रोजेक्ट्स में, और हमने जो है ऑनलाइन ब्लड डोनेशन मटेरियल पे जाते हैं और यहाँ पे जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ से मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक पेज होगा जो 404 नॉट फाउंड, ये या कोई और प्रॉपर मैसेज यहाँ पर हम लिख देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन खैर मैं यहाँ से जो है आपको ये पेज जो है यहाँ पर व्यू करता हूँ, क्लोज कर दो इसको, गूगल क्रोम में ओपन करो। बाज़ औक़ात जो है ये टाइम लेता है लोडिंग में। ये 404 पेज, यहाँ से बैक टू होम, जब आप क्लिक करोगे तो इस होम को दोबारा, सो बैक टू लिस्ट पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ये बैक टू लिस्ट। तो ये हमारे पास जो है
सो नाउ अब ये जो है क्रिएट हो चुका है। सो नाउ मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ और यहाँ पर रिटर्न में फिर वो ओपन होगा, तो यूजर को बिट रीडेबिलिटी होगा कि हाँ ये मतलब नहीं मेरा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सेव करती हूँ इसको, और जो है ये नहीं, ये वाले HTTP नॉट फाउंड 404 उस इसके लिए यूज होते हैं, HTTP नॉट फाउंड। तो चलिए मैं इस रिटर्न को वहां पर जो है पेस्ट करता हूँ। सो ये हमारे पास है HTTP नॉट फाउंड रिटर्न दैट्स। सो नाउ और अगर फाइंड हो गया तो यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो एडिट में हमारे पास जो है ये वैल्यू वहां पर ये वो फील्ड में ये डाटा शो होगा, क्योंकि यहाँ से हमने डाटा को रिट्रीव कर दिया, फिर हमने व्यू को पास दिया, तो व्यू में इसलिए फील्ड में डाटा शो होगा। तो वो कैसे शो होंगे, चलिए उसको क्रिएट करते हैं। ऐड द व्यू, यहाँ पर MVC5 व्यू एंड देन ऐड, और यहाँ पर एडिट है हमारे पास, तो चलिए एडिट टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड कीजिए और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टाइप टेबल पे क्लिक कीजिए और इसके बाद ऐड कीजिए। एंड नाउ यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, रिक्वेस्ट टाइप को सेलेक्ट कीजिए, नो रन दे। अब यहाँ पर जो आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, बस एप्लीकेशन को नहीं कीजिए, कोई व्यू को क्रिएट अब सेलेक्ट नहीं करना है इस वीडियो के बाद। आपको जो जैसे मैं करता हूँ वीडियो में देखे वो स्टेप फॉलो करो, लास्ट में आप लोगों को सब चीजें जो आपको समझ आ सकेंगे कि ये स्टेप जो है हमने इसलिए यूज किया है। सो चलिए मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट टाइप हमारे पास। अब मैं इसको एडिट करता हूँ जो हमारे पास है टेस्ट रिक्वेस्ट। सो नाउ वेट टू रिट्रीव द डाटा। सो नाउ ये रिक्वेस्ट अब एडिट को हमने इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर वैल्यू पास हो गया और इसके बाद ये टेस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसको हम सेव करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। डेटाबेस से डाटा गेट करने के हम गेट मेथड को यूज करेंगे। उस पे ऊपर आपको ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि HTTP गेट, लिखो तो जबरदस्त, अगर नहीं लिखा तो मसला नहीं है, लेकिन पोस्ट मेथड पे आपको लिखना है कि दैट इज द पोस्ट वन मेथड, ठीक है। सो वो भी मैं यहाँ पर उसके नाम से क्रिएट करता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड देन यहाँ पर एडिट। और एडिट में हमें जो है वो ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें हमारे पास मॉडल है सो रिक्वेस्ट टाइप टेबल, और यहाँ पर जो है वही जो है पैरामीटर मैंने पास कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एफ अगर मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है हमारे पास, तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा चेंजेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले जो है मैं रिटर्न करते हैं इसको व्यू की तरफ, और व्यू में जो है हम यहाँ पर रिक्वेस्ट ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने पास कर दिया। अब उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एडिट में db डॉट एंट्री, अब यहाँ पर हमें एंट्री को सेट करना है, एडिट इसको हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को। अब सो db एंट्री, और एंट्री में हमें जो है ये रिक्वेस्ट अब सेट करना है, ठीक है। और इसका स्टेट जो है, जो रिकॉर्ड का स्टेट है ये हमारे पास जो टेबल क्या जो है यहाँ से पता चल गया कौन सा टेबल है, और उसमें जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एंट्री में जाएगा, ठीक है। और इसका स्टेट जो है हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट मॉडिफाइड करेंगे, सही। ये इसका नेम स्पेस है सिस्टम डॉट डेटा आइडेंटिटी। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और इसको सॉरी ये नेम स्पेस है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ, तो हमें इसकी जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। और यहाँ से यूजिंग कीवर्ड के साथ सिट, सो ये अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, db डॉट सेव चेंजेस। सेव चेंजेस हम हर बार करेंगे जब हम डेटाबेस में कुछ ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन कौन से होंगे, डिलीट और अपडेट और क्रिएट, इन तीनों स्टेप में हमें इसको db सेव करना है, db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। हमने कुछ चेंजेस किया डेटाबेस में तो हम इसको सेव करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से इसको रिटर्न करता हूँ और रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये रीडायरेक्शन टू एक्शन और जो रिटर्न व्यू जो था वो आपको समझ आ चुका होगा। तो नाउ अब मैं इसको कॉपी की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो नाउ मैंने इसको सेव कर दिया। अब चलते हैं हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि एडिट में जो हम जो एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पर सेव होते हैं कि नहीं।
जितना भी मुझसे हो सके ना मैं सिंपल तरीकों को फॉलो करके आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो आपको सही तरीके से जो आपको जो है वो समझ आ सके। तो चलिए मैं यहाँ पर स्लैश हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। तो ना यहाँ से मैं एडिट पे जाता हूँ। अब ये देखिए एडिट में हमारे पास द करंट रिक्वेस्ट वही एम्बेगोस वाला मसला है, तो हमें इसको सिर्फ क्या करने, वही जो हमारे पास है यहाँ पर HTTP पोस्ट हमारे पास है यहाँ पर, और इसके बाद जो है validation foreign key token and now save the changes, दोबारा इसको रिफ्रेश कीजिए and now we have to tell to refresh the web page or restart the project debugging, so then हम जो है इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक ब्रेकर पॉइंट भी लगाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर जो ब्रेकर मैंने लगा दिया। चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको खत्म कीजिए। अभी हमारे पास क्या इशू हो रहा है, चलिए इस पर दोबारा रन कीजिए। सम टाइम जो है हमारे पास यहाँ पर ये रन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या क्या करना है आपको, आपको कोई पोर्ट वगैरह का मसला दे रहा है तो उस टाइम आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है बस, और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ से जो है स्लैश और रिक्वेस्ट टाइप, ऑल रिक्वेस्ट टाइप एंड देन वेट, नाउ यहाँ पर एडिट कीजिए और टेस्ट को जो है वो मैं यहाँ पर test1 लिखता हूँ इसके पास, और यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए ये डेटा अब यहाँ पर आ चुका है, ये मैंने ब्रेकर लगा दिया इस वजह से, ये यहाँ पर आप देखिए, अभी देखिए यहाँ पर वो डेटा आ चुका है, ठीक है। सो अब ये डेटा यहाँ पर जाएगा डेटाबेस में। अब इस ब्रेकर को हटाइए और यहाँ से इसको रन कीजिए दोबारा। वैसे ब्रेकर लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए test1 यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डिलीट का जो है वो फीचर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिलीट के लिए हमें क्या जरूरत है, डिलीट के लिए पहले हम डेटा को रिट्रीव करेंगे ताकि यूजर इसको एक बार कंफर्म करे और फिर उसके बाद इसको डिलीट करें। तो इसके लिए हमारे पास जो है दो मेथड हमारे पास लगेंगे। वो क्या है, एक हमारे पास ऐसे एडिट का लगेगा, ठीक है। अगर एडिट का नहीं तो फिर डिटेल का जो है एक व्यू हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। खैर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसी टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पर पहले आपको समझाता हूँ, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये डिलीट कंफर्म, इसका नेम चेंज और इसका नेम चेंज है, लेकिन वो वहां से जो है यहाँ पर एक्शन नाम यहाँ पर डिलीट रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसका नाम डिलीट है। तो चलिए यहाँ पर इसको रिट्रीव करते हैं। पहले मैं यहाँ पर करता हूँ पहले कि पब्लिक को, सो चलिए यहाँ से पब्लिक और फिर यहाँ पर एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट के बाद जो है हमें एक्शन रिजल्ट में एक्शन रिजल्ट और इसके बाद हमें डिलीट, ठीक है। सो डिलीट में हमें यहाँ पर अब हम इस एडिट की जो का इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आईडी क्वेश्चन मार्क आईडी, ठीक है। तो यहाँ से रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं एक और वो स्टेप भी ऐड करूँ कि आईडी अगर हमारे पास नल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है रिटर्न में हमें क्या सेट करो, रिटर्न HTTP और चलो मैं यहाँ से वो कॉपी करता हूँ, वैसे भी इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिटर्न न्यू, यहाँ पर ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, हो जाता है यहाँ पर, और वो पेज जो है उधर शो हो जाता है। चलिए वो भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दूंगा। सो ये हमारे पास जो है अब ये न्यू HTTP कोड और यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट, सो ये अपने साथ एक जो है वो मैसेज शो करते हैं, ठीक है। तो अगर डिलीट में हमारे पास रिकॉर्ड आ गया तो फिर उसको सेव कीजिए। चलिए मैं यहाँ से डिलीट मेथड डिलीट भी यहाँ पर जो है उसको सेट करता हूँ। तो पब्लिक और यहाँ पर ये एक्शन रिजल्ट और इसके बाद जो है डिलीट कंफर्म, कंफर्म्ड या कंफर्म लिख दे, जो भी लिखने हैं आपको। और यहाँ पर जो है सेट करते हैं हम इंटीजर क्वेश्चन मार्क आईडी, आईडी क्वेश्चन मार्क सेट किया है, अगर किया है तो फिर उसको दोबारा रिट्रीव करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलिए बस कोई मसला नहीं है, वो हम सेट करवा देंगे, ठीक है। आईडी हमारे पास और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास रिटर्न व्यू हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए
हम रिटर्न व्यू पे यहाँ खैर रिटर्न रीडायरेक्ट सेक्शन इसने क्रिएट किया है, लेकिन अगर हम रिटर्न व्यू पे जाएंगे तो फिर हमें जो है वो खैर रीडायरेक्ट एक्शन पे सेट कर दें, बाद में मैं ऐसी कस्टमाइजेशन जब हम करेंगे तो ये चीज़ें हम उसमें जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पर जो एक्शन हमारे पास है वो हमारे पास है ये वाला ऑल रिक्वेस्ट टाइप। अब यहाँ से जो है जिस तरह जो है यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को फाइंड किया और फिर उसके बाद जो है उसको सेट कर दिया, तो चलिए इसको एक बार कॉपी करें यहाँ से इसको, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। खैर वैसे भी हमने इसको कंफर्म किया कि रिकॉर्ड है हमारे पास। सो उसके बाद हमें यहाँ पर db डॉट, और हमारे पास जो टेबल है वो है हमारे पास रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट टेबल डॉट रिमूव, अब इसे हम रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वेस्ट टाइप, और यहाँ पर db डॉट सेव चेंजेस, और इसके बाद हम जो है वो लिस्ट पे जाएंगे। सो यहाँ पर हमने इसको सेव किया, इसको हम यहाँ पर http पोस्ट http पोस्ट है हमारे पास, बाकी एक्शन का नाम है, तो एक्शन का नाम यहाँ से भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अगर ये नाम हमने डिफरेंट लिख दिया तो फिर इसके थ्रू हम इसको बता सकते हैं कि इस सेक्शन का नाम भी जो है वो है डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से उसका नाम मैं भी यहाँ पर रखता हूँ को कामा लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमें एक्शन नेम। सो एक्शन नेम, यहाँ पर नेम चेंज होगा, लेकिन जब कंपाइल होगा ना तो इसका नेम क्या होगा, डिलीट होगा, सही। तो ये नाम इसको कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, और बाकी हमें वैलिडेशन फॉर्म की लगाना। इस वैलिडेशन फॉर्म की टोकन को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके जो है हमारे पास कौन कौन सी फीचर्स है, ठीक है। और ये हम क्यों यहाँ पर जो है हर मेथड में जो है हर पोस्ट मेथड की जो है HTTP पोस्ट की जो है उसके बाद हम लगाते हैं इस एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। इस मेथड की ये आदत बन जाएगी HTTP पोस्ट है कि डाटा का पोस्ट करेगा, इससे जो है मेथड का ये आदत बन जाएगी कि ये डाटा को गेट करेगा। तो ये भी बिहेवियर टाइप्स ऑफ जो है एक टाइप ऑफ बिहेवियर है। सो ना यहाँ पर मैं अब इसके लिए मैं एक्शन बनाऊंगा, याद रखो, ठीक है। सो नो राइट क्लिक कीजिए, सॉरी व्यू बनाऊंगा ऐड, और ऐसे MVC5 व्यू, और यहाँ पर ऐड कीजिए, फिर यहाँ से मैं डिलीट को यूज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डिलीट के लिए जो हमारे पास टेबल है किससे, मैं इस टेबल से, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो नाउ सेव द चेंजेस, और इसके बाद जो है यहाँ पर कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए, देन रन द एप्लीकेशन एंड वेट टिल टू रन। अब ये एक्सेस डिनाइटेड, चलिए इसको एक बार दोबारा रन कीजिए। अच्छा, अभी एक्सेस डिनाइटेड जो है हमारे पास कहाँ से आएगी, एक बार इसको रिबिल्ड कीजिए। बाज़ वक़्त ये मसले आ जाते हैं, ये इतने बड़े मसले नहीं, ठीक है। ये देखिए एक्सेस डिनाइट क्यों आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये रन हो जाएगा, ठीक है। जिसे मैं ब्राउजर मैंने चेंज कर दिया, अब ये रन हो गया। खैर अगर आपको दोबारा गूगल क्रोम में इसको रन करना है तो एप्लीकेशन को क्लोज कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए, ये रन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई वैल्यू वगैरह जो है वो उसको परमिशन नहीं मिलता है, या ब्राउज़र को जो है आप रन कर नहीं कर सकते हो। काफ़ी एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम पे जो है रन होता है, सो इस वजह से जो है वो ये मसले करते हैं। सो स्लैश यहाँ पर ये रिक्वेस्ट टाइप तो अब नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे ऐसे ही रिक्वेस्ट टाइप स्लैश ऑल रिक्वेस्ट टाइप एंड देन एंटर कीजिए। तो अभी हमारे पास जो है ये कंट्रोलर नाम है और ये हमारे पास एक्शन है जिसमें ऑल रिक्वेस्ट टाइप्स है हमारे पास। सो नाउ वेट, अब ये लोड हो गया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैं डिलीट करूंगा, यहाँ पर एक व्यू ओपन है कि ये रिक्वेस्ट टाइप है, इसका ये नाम है, आपको इसको डिलीट करना है या बैक टू लिस्ट में जाना है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ इसको डिलीट कीजिए, तो हमारे पास जो है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब डिलीट हो चुका है। सो जो काम हमने स्कैफोल्डिंग के थ्रू किया था, अब इसको हमने मैन्युअली कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अब कमिंग वीडियो में मैं ऐसा करता हूँ, ये वीडियो काफी लेंथी हो चुका है। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस एंड आल्सो कस्टमाइज दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।